जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, पिछले दिनों आपने भगवान श्री राम और अन्य भाइयों की बाल लीला के बारे में सुना। वे विभिन्न तरह के बाल लीलाएं करते थे और माता कौशल्या, सभी माताएं और दशरथ जी हर्षित होते थे। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 193 के बाद का वाचन मैं करने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो प्रारंभ करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनकर मन इन सन नहीं राता। तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र की बहुत ही सरल यानी भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिसके मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, इन लीलाओं में जिनका मन नहीं रमा, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया जो कि नित्यांत भाग्यहीन, जिसको विधाता ने बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जने गुरु पितु माता। गुरु गिरी गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई किशोरावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका जग्गू पवित्र संस्कार कर दिया। किशोरावस्था, कुमारावस्था, यही किशोरावस्था ही है। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़िय कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़े कौतुक का आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिन्थई बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। ये सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं या जिन गलियों में वे निकलते हैं, उन गलियों की सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रुक जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, कौशलपुरवासी नर नारी। वृद्ध अरु बाल, प्राण ते प्रिय लागत सब। कहूँ राम कृपाल, सियावर राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी
बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित्य खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति निर्पही दिखावही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर, जंगल में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता अज्ञानुसरही। जो मृग, जो हिरण श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ, मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। व्यापक अकलनी अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत है तू नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जो व्यापक, निरवय यानी अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहूँ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम और पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप जग और जोग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। जग देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि लोग बहुत ही दुखी थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी।
तब मुनि बर मन किन बिचारा, प्रभु अब तेरे हरन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। यहूँ मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखप भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। मुनि विचार करते हैं, विश्वामित्र जी बहुविधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं बार करी मंजन सरऊं। जल गए भूप दरबार, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। किस राजा? राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निजासन बैठारनियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी किन्नी अति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिमर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के उनको भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी पुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उन्हें प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी बचन कहूड़ाऊ, मुनियस कृपा न किन्हीं काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाभऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आप किस कारण आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहु मोहि। मैं जाचन आयु नृप तोहि, अनुज समेत
देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, हम मुनियों को बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए, छोटे भाई सहित श्री राम जी को, रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित ही उन्हें लौटा जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 207 पर मैं विश्राम लेता हूँ। विश्वामित्र मुनि राजा के दरबार में पहुँचे और उन्हें श्री रघुनाथ जी को, श्री राम जी को भाइयों सहित मांगा और राक्षस का वध करने के बाद उन्हें सुरक्षित लौटाने का आश्वासन दिया। इससे मुनि ने कहा, आपकी सुजस जस और भी बढ़ेंगे, तो इसका श्रवण करें, मनन करें और शेयर के माध्यम से अन्य को भी श्रवण करने का मौका दें। और बंधु, आपसे नम्र निवेदन है, अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नया रामायण का भाग अपलोड करने पर आप उसका तुरंत श्रवण कर सकेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि।